सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तरफ से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को एक जो है डायरेक्शन दी गई है। उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि 241 अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को जो है परमिट करें ताकि वो सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है उसमें वो इम्तिहान दे सकें। वो एग्ज़ाम के लिए उन्हें जो है परमिट किया जाए। ये एक एज लिमिट जो आपको हाल ही में मालूम होगा, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो है एक एडवर्टाइजमेंट आया था जिसमें उन्होंने 669 जो है सब इंस्पेक्टर पोस्ट की वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ किया था। उसके बाद कई सारे लोगों ने जो है इसमें ह्यू एंड क्राई भी हुआ कि लोगों ने कहा कि कई सारे लोग इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब इस इंतज़ार के चलते उनकी उम्र भी निकल गई। अपर एज लिमिट मैं आपको बता दूं इसमें 28 साल की रहती है और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो है एक ग्रेजुएट की हैसियत होनी चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन इसमें जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन रहती है। अब इसी के चलते कई सारे लोगों ने ये एप्लीकेशन जिन्होंने फाइल की थी, जिन लोगों ने उन्होंने एज रिलैक्सेशन जो है इसमें सीख किया था, उन्होंने डिमांड की थी कि उन्हें जो है एज रिलैक्सेशन इसमें मिल जानी चाहिए। और उसी के चलते जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है जम्मू में, उन्होंने डायरेक्ट किया JKSSB को कि 241 अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट, साथ ही साथ ये भी मेंशन किया है अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स जो है उन्हें जो है उन्हें पार्टिसिपेट करने की जो है इस ऑनगोइंग सिलेक्शन प्रोसेस में उन्हें इजाज़त दी जाए। मैं आपको बता दूं ये जो बेंच है इस ट्रिब्यूनल का, इसमें जुडिशल मेंबर जो है वो राजेंद्र सिंह डोगरा है। मेंबर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के राम मोहन जौहरी हैं। उन्होंने ये डायरेक्टिव निकाला और उससे पहले जो है ये इसमें एडवोकेट शेख शकील के आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने सुने और शेख शकील अहमद और उनकी टीम के जो रिप्रेजेंट कर रहे थे एप्लीकेंट्स को, जिन एप्लीकेंट्स ने एज रिलैक्सेशन सीख किया था, उनके जो वकील थे उनका नाम है एडवोकेट शेख शकील अहमद। इसमें खास एक और बात ये भी है कि ट्रिब्यूनल ने एक्नॉलेज किया कि जो एप्लीकेंट्स है उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी इसलिए मिस की कि वो पहले भी इसमें अप्लाई कर सकते, लेकिन जो होम डिपार्टमेंट है उन्होंने JKSSB को काफ़ी वक्त लगा के जो है रेफ़र की ये पोस्ट, क्योंकि जिस भी डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है जो उसमें नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है वो SSB के पास वो रेफ़र करते हैं और जो गेजेटेड पोस्ट होती है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जो है रेफ़र हो जाती है। तो उसमें उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि हाँ कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो है डिले देखने को मिला है। एडवोकेट शेख शकील जो है उन्होंने ये डिले के बारे में ये भी कहा कि ये काफ़ी 3 साल से ज़्यादा जो है ये लास्ट किया और साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि इस सारे के चक्कर में जो है एप्लीकेंट्स ओवर एज हो गए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है रेफ़र किया SRO 166 ऑफ 2005, जिसमें कहा गया है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो JKPSC और SSB को हर साल के जनवरी 15 को जानी चाहिए। यानी जो गेजेटेड पोस्ट है वो PSC के पास, तो जो नॉन गेजेटेड पोस्ट है वो SSB के पास जानी चाहिए हर साल के 15 जनवरी को। यानी साल के शुरुआत की महीने में जो है ये पोस्ट उनके पास चली जानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ होम डिपार्टमेंट जो है फेल हो गया, उन्होंने ये चीज़ नहीं की और इसी की वजह से जो है इसमें डिले हो गया रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट बात उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें ये मालूम होगा कि अब वो अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल है इसके लिए, ट्रिब्यूनल ने ये भी कहा है कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो इस सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा तो ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि जो पार्टिसिपेशन होगी वो उनके अपने रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो रिजल्ट है उनकी सिलेक्शन का वो एक सील्ड कवर में रहेगा। यानी वो जैसा कि नॉर्मली उनकी वेबसाइट पे डिस्प्ले होता है रिजल्ट, वैसे उनका रिजल्ट इन कैंडिडेट्स का, जो ये कैंडिडेट्स हैं, इनका रिजल्ट जो है वैसे डिस्प्ले नहीं होगा। इनका एक सील्ड कवर में रहेगा जब तक फर्दर ऑर्डर्स आएंगे ट्रिब्यूनल से। यानी ट्रिब्यूनल जो है वो आगे जब और ऑर्डर देगा इस केस के हवाले से, उसके बाद जो है उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा नहीं होगा वो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा और फर्दर ऑर्डर्स आने तक ट्रिब्यूनल के इनका जो रिजल्ट है वो एक सील्ड एनवेलप में रहेगा। क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन क्राई चलता है और अगर मुल्क भर में भी देखें तो जम्मू कश्मीर लिस्ट टॉप करता है और काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड नौजवान जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। तो उसी के चलते अगर कोई वैकेंसी एडवर्टाइज होती है तो तमाम लोग उसके पीछे लग जाते हैं और इसमें जो है कई लोग फिर ये भी डिमांड करते हैं कि हम ओवर एज हो गए, काफ़ी वक्त से जो है पोस्ट नहीं निकली थी, वैकेंसीज नहीं निकली थी, इसके चलते जो है फिर वो
सीख करते हैं कि हमारा जो है एज लिमिट वो बढ़ा दीजिए, क्योंकि एसआई के लिए तो महज 28 साल की उम्र जो है वो मैक्सिमम रखी गई है। साथ ही साथ जो ये ट्रिब्यूनल है, इन्होंने इस डिसीजन को हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के साथ जोड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी जेकेएसएसबी जो है उन्होंने अलाउ किया था कैंडिडेट्स को कि वो सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने डिस्पाइट द एज इशू, यानी एक पुराने केस की रेफरेंस लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि साथ ही साथ कि उस वक्त भी जो है ऐसा हुआ था, और इस वक्त भी जो है उस केस की रेफरेंस को लेके ये भी कहा। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि रिजल्ट जो है वो पेंडिंग रखे जाएंगे जब तक फर्दर लीगल कंसिडरेशंस होगी। यानी जैसे मैंने भी पहले भी कहा कि जब तक ट्रिब्यूनल की तरफ से इस केस के हवाले से कोई ऑर्डर नहीं आता है, तब तक इनका जो केस है, इनका जो रिजल्ट है वो एक सील्ड एनवलप में रखा जाएगा, और जब फर्दर ट्रिब्यूनल इस पर अपनी कोई जजमेंट देगा उसके बाद जो है इनका रिजल्ट पब्लिक होगा। फ़िलहाल के लिए जो है ये एक उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए खुशाइन बात है, खुशखबरी की बात है कि 241 कैंडिडेट्स जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं उन्हें परमिट कर दिया है कोर्ट ने, और जेकेएसएसबी को कहा है कि इन्हें अलाउ करें कि ये जम्मू कश्मीर जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की एसआई की पोजीशन है इसमें वो इस एग्ज़ाम में वो हिस्सा ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।